मेट्रो की इंडिनो। अनुराग बसु की शहरी कहानी कहने की जटिल बुनावट में उनकी बहुप्रतीक्षित वापसी को चिह्नित करता है, जिसे उन्होंने पहली बार लाइफ इन अ मेट्रो के साथ बुना था। 4 जुलाई 2025 को रिलीज हुई यह आध्यात्मिक सीक्वल केवल शहर के परिदृश्य को पुनः नहीं देखती, बल्कि इसे एक नए युग के लिए पुनः कल्पित करती है। आधुनिक महानगरीय जीवन की सतह के नीचे धड़कने वाली भावनात्मक धाराओं का पता लगाती है। आदित्य रॉय कपूर, सारा अली खान, पंकज त्रिपाठी, कोंकणा सेन शर्मा, अली फजल, फातिमा सना शेख और नीना गुप्ता जैसे शानदार कलाकारों के साथ यह फिल्म प्रेम, दिल टूटने और सच्चे मानवीय संबंध की खोज की खुशियों और परेशानियों की यात्रा का वादा करती है। मेट्रो में इंडिनो के केंद्र में इसकी आपस में जुड़ी हुई कथा संरचना है। यह फिल्म भारत के जीवंत शहरी केंद्रों मुंबई, दिल्ली, कोलकाता और बेंगलुरु में फैली हुई है, जहां हर शहर न केवल पृष्ठभूमि है बल्कि एक मौन पात्र भी है। कहानियां भले ही अलग अलग हों, लेकिन वे सार्वभौमिक विषयों से जुड़ी हैं। लालसा, असहायता और तेज रफ्तार दुनिया में प्रेम की जटिलताओं को समझने के लिए आवश्यक दृढ़ता। अनुराग बसु इन झलकियों को बड़ी संवेदनशीलता के साथ रचते हैं, अंतरंगता के क्षणों और उन शांत संघर्षों को कैद करते हैं जो अक्सर अनदेखे रह जाते हैं। भावनात्मक गहराई स्पष्ट है। फिल्म भव्य अभिनय के बजाय सूक्ष्म पात्र निर्माण और संबंधित दुविधाओं को प्राथमिकता देती है। प्रदर्शन अत्यंत प्रभावशाली है। आदित्य रॉय कपूर और सारा अली खान के बीच एक ऐसी केमिस्ट्री है जो सहज और गहराई से महसूस की जा सकती है, जो उनकी कहानी को प्रामाणिकता के साथ मजबूती देती है। पंकज त्रिपाठी हमेशा की तरह सूक्ष्म अभिनय में एक मास्टर क्लास देते हैं, अपने किरदार में बुद्धिमत्ता और गर्मजोशी लाते हैं। कोंकणा सेन शर्मा और अली फजल अपनी अपनी कहानियों में चमकते हैं, अपने पात्रों में शांत ताकत और संवेदनशीलता भरते हैं। फातिमा सना शेख और नीना गुप्ता कास्ट को पूरा करती हैं, अपनी संवेदनशील अभिव्यक्तियों से एक यादगार छाप छोड़ती हैं। इस समूह की गतिशीलता बसु की निर्देशन क्षमता का प्रमाण है, जो प्रत्येक अभिनेता को अपने किरदारों में जान फूंकने की जगह देता है। मेट्रो इन दिनों की समीक्षा उसके संगीत का उल्लेख किए बिना पूरी नहीं हो सकती। प्रीतम फिर से संगीतकार के रूप में लौटे हैं और उनका बसु के साथ सहयोग फिर से जादू करता है। साउंड ट्रैक कहानी में सहजता से बुना गया है, जो न केवल महत्वपूर्ण क्षणों को उजागर करता है बल्कि फिल्म की भावनात्मक गहराई को भी बढ़ाता है। हर गीत उद्देश्यपूर्ण लगता है, जो पात्रों के अंदरूनी संघर्ष और आशा की गूंज है। संगीत का समावेश इतना स्वाभाविक है कि यह अक्सर कहानी और गीत के बीच की सीमा को धुंधला कर देता है, दर्शकों को केवल देखने के बजाय महसूस करने का आमंत्रण देता है। दृश्य रूप से यह फिल्म इंद्रियों के लिए एक उत्सव है। सिनेमैटोग्राफी शहरी भारत की आत्मा को उसकी सारी अव्यवस्थित सुंदरता में कैद करती है। बारिश से भीगे हुए सड़कें, नियन रोशनी से जगमगाती रातें, वे शांत कोने जहां प्यार खिलता है या मुरझा जाता है। बसु का हर फ्रेम में विस्तार पर ध्यान स्पष्ट है। जीवंत रंगों की पैलेट और भावुक दृश्य जो नॉस्टैल्जिया और तत्कालता दोनों को जगाते हैं। यह शहर जीवंत है, केवल पृष्ठभूमि के रूप में नहीं बल्कि पात्रों की यात्राओं में एक सहभागी के रूप में भी। मेट्रो इंडिनो पर जनता की प्रतिक्रिया अत्यंत सकारात्मक रही है। दर्शकों और समीक्षकों दोनों ने फिल्म की दिल छू लेने वाली कहानी, आधुनिक रिश्तों की प्रामाणिक प्रस्तुति और इसके समूहीय कलाकारों के जबरदस्त प्रदर्शन की प्रशंसा की है। कई लोगों ने इस अनुभव को जादुई और उपचारात्मक बताया है, एक ऐसी फिल्म जो क्रेडिट खत्म होने के बाद भी लंबे समय तक दिल में गूंजती रहती है। कुछ दर्शकों ने कहा है कि फिल्म कभी-कभी मेलोड्रामा की ओर झुकती है और कुछ उपकथाएं थोड़ी संक्षिप्त हो सकती थीं, लेकिन ये मामूली शिकायतें हैं एक समृद्ध सिनेमा मोज़ेक में। तो क्या मेट्रो इंडिनो अपने पूर्ववर्ती की विरासत को निभाता है? कई मायनों में हाँ, यह आधुनिक समाज में प्यार और संबंध की बदलती प्रकृति को पकड़ता है, साथ ही एक आत्मीय भावनात्मक अनुभव प्रदान करता है। यदि आप ऐसी कहानियों की ओर आकर्षित हैं जो शहरी जीवन की कड़वी मीठी वास्तविकताओं को दर्शाती हैं, जिसमें प्रभावशाली संगीत और अविस्मरणीय प्रदर्शन शामिल हैं, तो मेट्रो इंडिनो आपके समय के लायक है। इसे उसके दिल, उसकी ईमानदारी
और सभी रूपों में प्यार के जश्न के लिए देखें।